हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएसएससी चयन आयोग की इस वीक की यानी इस हफ्ते की महत्वपूर्ण अपडेटों से अवगत कराने के लिए जो हमारे यूकेएसएससी आयोग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए, अपने संवाद कार्यक्रम के ज़रिए और अपने प्रेस विज्ञापन के ज़रिए हम लोगों तक पहुंचाया गया है। और उन तमाम यूकेएसएससी एस्पिरेंट्स जो हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, उनका हमारे फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप ग्रुपों पे मैसेज आ रहा था कि सर आप पूरा कंक्लूज कर एक वीडियो बनाइए जिसमें इस वीक की सारी जो न्यूज़ें हैं आयोग के द्वारा रिलीज की गई हैं उनको आप एक ही वीडियो में सबमिट कर हमें पहुंचाइए। तो इसी से प्रेरित होकर, इसी आपकी बात को रखकर हमने यह वीडियो बनाने का सोचा और आज आपके सम्मुख यह वीडियो बनी हुई है। आपको बता दें, उत्तराखंड संबंधित किसी भी अपडेट को आप पाना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे उसकी लिंक पड़ी हुई है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर, नीचे लाल बटन दबाकर बगल में बेल आइकन ऑन जरूर करें। तो इस वीडियो में हम आप बात करेंगे साथियों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा तो 746 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था कनिष्क सहायक आशुलिपिकी के लिए। उसमें कुछ पदों को बढ़ाया गया है और कुछ पदों को कम किया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा जो है साथियों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो अभी 6 परीक्षाएं जो अक्टूबर माह में लंबित हैं यानी प्रस्तावित हैं, उनके लिए परीक्षा तिथि के संबंध में आयोग ने कहा गया है कि प्रवेश पत्र कब से आएंगे और परीक्षा तिथि कब है, उसके संबंध में आयोग ने बताया है। इसी वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे जो परीक्षाएं कौन कौन सी हैं। आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, पशुधन प्रसार अधिकारी और 3 और एग्ज़ाम है दोस्तों जो इसी मंथ होने हैं, तो उसके संबंध में भी आयोग ने हमें बताया है। इसी वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और तीसरा जो है, आयोग द्वारा जो परीक्षा ली गई थी और कुछ पदों पर रिजल्ट घोषित नहीं हुआ था, तो उनका रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसी वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे ओवरऑल साथियों, हम पूरा जो है कंक्लूजन इसी वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो आ गए हो वीडियो में, थोड़ा अंत तक जरूर जाइएगा तो आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है साथियों। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पहले समाचार की ओर बढ़ते हैं। यह पहला समाचार 1 अक्टूबर का है। इसमें लिखा क्या गया, पढ़ते हैं इसको पहले, फिर समझाने का प्रयास आपको करते हैं। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो माननीय उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट में, जिला न्यायालयों और परिवार न्यायालयों में समूह के अंतर्गत कनिष्क सहायक पद कोड 133 जिसमें 288 पद थे, आशुलिपिकी और व्यक्तिगत सहायक पद कोड 134 जिसमें 41 पद थे, उनके लिए विज्ञापन 1 दिसंबर 2019 को निकाला गया था। और साथियों उसका टेस्ट भी हो गया था, बट साथियों उसकी जो है टंकण तिथि यानी टाइपिंग और आशुलिपिकी तिथि नहीं आई थी। तो उनको बता दिया गया है इस वीडियो के माध्यम से कि इसमें जो है कनिष्क सहायक जो पद कोड 133 है, लिखित परीक्षा 1 दिसंबर 2019 को हुई थी, उनके लिए टाइपिंग जो है 12 तारीख से 14 तारीख तक निर्धारित की गई है। तो इसी अक्टूबर में साथियों, यदि आपने यह परीक्षा निकाली हुई है तो आपकी जो परीक्षा तिथि है टाइपिंग की वो रखी गई है 12 से 14 अक्टूबर तक। तो इसी बीच आपके यानी इस वीक आपको 7 तारीख से पहले आपको अपने एडमिट कार्ड जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट यूकेएसएससी से डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पे आपको परीक्षा तिथि और आपका कहाँ पे आपका सेंटर पड़ा है वहाँ पे दिख जाएगा। यदि आपने यह फॉर्म भरा है साथियों और आपने टेस्ट निकाला हुआ है हाईकोर्ट का, तो आपका टाइपिंग जो है 12/10/2020 से 14/10/2020 के बीच होना है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और एडमिट कार्ड जो है आपके 7 तारीख से आने शुरू हो जाएंगे। दूसरी जो है साथियों इसी में ही है, आशुलिपिकी और व्यक्तिगत सहायक पद कोड 134 था। इसकी भी जो है परीक्षा 1 दिसंबर 2019 को ही हुई थी। इसमें टंकण एवं आशुलिपिकी जो परीक्षा होती है उसकी तिथि भी 3/11 यानी नवंबर 3 से 7 नवंबर के मध्य रखी गई है। साथियों इसको भी नोट कर, 20 से 25 अक्टूबर के बीच आपके प्रवेश पत्र आने शुरू हो जाएंगे। और आशुलिपिकी व्यक्तिगत सहायक जो पद कोड 7 था, 6 नवंबर 2016 को इसकी परीक्षा हुई थी। साथियों इसकी टंकण परीक्षा अभी तक नहीं हुई है, देख लो 4 साल के बाद हो रही है यह परीक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनने साथियों यह टेस्ट निकाला हुआ है और टाइपिंग का इंतजार कर रहे हैं। इसकी भी टाइपिंग तिथि सेम रखी गई है, यानी इन दोनों को मर्ज कर सेम तारीख रखी गई है साथियों। यदि आपने यहाँ पर
परीक्षा दी हुई है और आपने टेस्ट निकाला हुआ है, इसको ध्यान जरूर दीजिएगा। साथ ही इस न्यूज़ को शेयर करो ताकि दोस्तों इन तक पहुंच सके। जो हमारे भाई हैं 2016 में टेस्ट निकाला इनने, देखो आज इनकी टाइपिंग आ रही है, तो इस न्यूज़ को आपको शेयर करना बनता है। तो इसमें दे रखा है, उपरोक्त तालिका में स्तंभ 5-6 के अनुसार टंकण और आशुल्पी परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र 5/10/2020 से आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किए जाएंगे। 5 से 6 के बीच आपके आयोग जो है हमारा यहाँ पे प्रवेश पत्र जारी कर देगा, आप नोट कर लीजिएगा। तो दूसरा जो हमारा न्यूज़ है वो भी इसी परीक्षा से संबंधित ही है साथियों। वो बेसिकली संवाद 50 के ज़रिए आयोग ने हमें बताया, हल्का फुल्का इसको भी जान लेते हैं। इसी का ही संवाद है ये, इसमें साफ साफ दे रखा है आपको, ये इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, वही चीज़ें हैं, बट ये इसको संवाद कार्यक्रम के ज़रिए बताया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के अधीन जो समूह ग की परीक्षाएँ हुई थी उनके लिए टाइपिंग की तिथि ये निर्धारित की गई है, ये बट यह संवाद के ज़रिए बताया गया है। संवाद कौन सा कार्यक्रम है साथियों, जिसमें आयोग से आप सीधे बात कर सकते हैं। यह संवाद कार्यक्रम जो है यूकेएसएससी एस्पिरेंट्स और यूकेएसएससी आयोग कार्यालय के बीच सीधे संवाद के जरिए होता है। तो अगला समाचार जो हमारा यूकेएसएससी का बहुत ही खास है साथियों, क्योंकि जो 746 पदों के लिए आयोग ने विज्ञापन निकाला गया था अलग अलग विभागों में, उसमें क्या क्या कह रखा है, कितने पदों की कमी हुई है, कितने पदों की बढ़ोतरी अभी आयोग के द्वारा की गई है, जानने का प्रयास करते हैं। तो एतद सूचित किया जाता है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया था 27 जुलाई 2020 को रिक्तियों का विवरण और क्षैतिज आरक्षण की स्थिति को देखते हुए इसमें कुछ जोड़ा गया है, कुछ पद कम किए गए हैं। जानने का प्रयास करते हैं, चलिए। तो एतद सूचित किया जाता है कि कतिपय नियुक्ति के अनुसार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 6/3/2020 के अनुसार निम्नानुसार संशोधित किया गया है। पहले नोट कर लीजिएगा साथियों, यदि आपने यह फॉर्म भरा हुआ है तो एक एक बिंदु नोट कर लीजिएगा। आपको रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति में अंक तालिका जो क्रम संख्या 12 है, इसमें जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड के अंतर्गत जो कनिष्क सहायक के पद थे 19 पदों को आयोग ने पहले फॉर्म भराया था, बट साथियों इसमें एक पद की कमी की गई है। तो जनरल के जो 7 पद आए थे, जनरल के 9 पद बढ़ा दिए गए, 2 पद बढ़ा दिए गए हैं, और जनरल वोमेन के 4 पद थे, इसमें 4 पद हैं, और एक्स सर्विसमैन का 1 पद था, इसमें एक्स सर्विसमैन का जो है पद घटा दिया गया है, और ईडब्ल्यूएस का 1 पद बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार 36 आरक्षण की स्थिति को देखते हुए आयोग ने 1 पद कम कर दिया गया है, और जो जर्नल वालों के लिए 2 पद और बढ़ा दिए गए हैं। आप नोट देख लीजिएगा भली भांति, जो कौन सा है पद कोड साफ साफ दे रखा है यहाँ पे। क्रम संख्या 12 में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अंतर्गत कनिष्क सहायक के पद थे। तो चलिए दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। विज्ञापन के बिंदु रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति को देखते हुए जो जिला अधिकारी चमोली के अंतर्गत कनिष्क सहायक पद था, जिसमें पदों की संख्या 11 थी। जनरल के लिए 4 पद थे, जनरल वोमेन के लिए 1 पद थे, एससी के लिए 1 पद था, ओबीसी के लिए 2 पद था, ओबीसी वोमेन के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ईडब्ल्यूएस वोमेन के लिए 1 पद था। तो इसमें साथियों अब जनरल के लिए 5 पद कर दिए गए हैं। देखो यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 5 कर दिए गए हैं। जनरल वोमेन के लिए बढ़ा दिए गए, 1 पद था पहले, यहाँ पे 4 पद कर दिए गए हैं। एससी वोमेन के लिए 1 पद है, और ओबीसी के लिए 2 पद है। बेसिकली एससी के लिए घटा दिया गया है, और ओबीसी वोमेन के लिए 1 पद था। तो टोटल ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2 पद कर दिए गए हैं। यहाँ पे पहले 1 पद था, आप देख सकते हैं। तो 6 पदों की वृद्धि की जाती है। तो साथियों इसमें कौन से पद, इसमें क्या हुआ है, जो जिलाधिकारी चमोली के अंतर्गत कनिष्क सहायक के पद आए हुए थे, फॉर्म आया हुआ था 746 के अंतर्गत ही, इसमें 6 पदों की बढ़ोतरी हुई है, और जो निर्वाचन अधिकारी के अंदर कनिष्क सहायक थे, इसमें 1 पद की कमी हुई है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो हमारा इसी फॉर्म में था, जो जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के अंतर्गत कनिष्क सहायक के पद थे, कुल 5 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। तो इसमें जनरल के लिए 2 पद थे, जनरल वोमेन के लिए 1 पद था, एसटी के लिए 1 पद था, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद था। दोस्तों इसके स्थान पर 1 पद की कमी की गई है, जनरल के लिए 1 पद कर दिया गया है। जो यहाँ पे कितने थे, जनरल के लिए 2 पद थे, तो इसमें घटोतरी कर दी, यानी घटा दिया गया है, 1 पद की इसमें कमी कर दी गई है। आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। चौथा जो इसी विभाग में था साथियों, इसमें क्या कर रखा है, कौन सा विभाग है, नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत 2 जनरल के 3 पद थे, इसमें 2 पद पढ़े जाए, यानी 1 पद की इसमें कमी की गई है। कहाँ पर थे,
नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, जो 746 पदों के लिए आयोग के द्वारा विज्ञापन निकाला गया था, उसमें कुछ पदों को बढ़ाया गया है, कुछ पदों को कम किया गया है। जो विभाग हैं इसमें साफ साफ दे रखा है कि कौन से विभाग में कौन से पद कम किए गए हैं, कौन से पद बढ़ाए गए हैं। तो अगला जो है साथियों, उधम सिंह नगर जिलाधिकारी के अंतर्गत जो पर होनी थी साथियों भर्ती, उसमें क्या कर रखा है, इसमें कुछ शैक्षिक अहर्ता में कर रखा है साइज चेंज। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के अंतर्गत जो रिकॉर्ड कीपर पद कोड इतना था, शैक्षिक अहर्ता माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा सरकार के सबसे मान्यता प्राप्त उत्तीर्ण की हो, माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन की गति आवश्यक हो पढ़ी जाए। साथियों इसमें शैक्षिक अहर्ता में चेंज किया गया है, इसमें क्या टाइपिंग मांग दी है अब, और 4000 की डिप्रेशन से, और इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। ये कहाँ पर थी, जिला अधिकारी उधम सिंह नगर के अंतर्गत रिकॉर्ड कीपर भर्ती थी। तो आपको कुछ भी निराश नहीं होना साथियों, आपने फॉर्म भर दिया है, बस जो पदों की बढ़ोतरी घटोतरी है वो चलती रहेगी, बट आपको परीक्षा की तैयारी करे रहना है। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड हिंदी को आपको स्ट्रांग करना है, क्योंकि 60 नंबर का वेटेज उनका ही है, 40 का जीएस का है। तो यदि आप 60 का स्कोर अच्छा कर लेते हैं तो यहाँ पे आप बेसिकली स्कोर अच्छा कर लोगे। तो छठा बिंदु है साथियों, जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के अंतर्गत तो पेशकार की भर्ती होनी थी इसी विभाग के अंतर्गत। तो इसमें शैक्षिक अहर्ता माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण के स्थान पर क्या कर दिया गया है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त की गई हो, और कंप्यूटर की हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन कर दी गई है। साथियों आप समझ सकते हो हिंदी टाइपिंग की कितनी वैल्यू बढ़ गई है उत्तराखंड में। जो पेशकार की भर्ती आई थी इसमें सीधे सीधे इंटरमीडिएट मांगा था उधम सिंह नगर जनपद में, अब इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें भी टाइपिंग कर दी गई, यानी शैक्षिक अहर्ता बदल दी गई है। आप ध्यान दीजिएगा, तो जितनी जल्दी हो सके साथियों अपनी टाइपिंग को है बना लीजिएगा हिंदी, क्योंकि आशुलिपिकी और हिंदी के जो हैं उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा मांग है। तो विज्ञापन संख्या जो रिक्तियों का विवरण है, क्षेत्रीय आरक्षण की स्थिति में अंक तालिका में जो रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन नैनीताल के अंतर्गत जो कनिष्ठ है टंकण के 2 जनरल पद और पद कोड इतने में सम्मिलित किए गए हैं। इन पदों में शैक्षिक अहर्ता माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षा राज्यपाल उनके समक्ष घोषित की गई उत्तीर्ण हो, और हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन की गति की जाए। लेवल 3 आयु सीमा 18 से 42 वर्ष होगी। ये पद विज्ञापन में बढ़ाए गए समझे जाए। साथियों इन पदों को भी बढ़ाया गया है, तो इसको आप एक बार ज़रूर देख लें साथियों, क्योंकि यूकेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं। एक बार भली बात समझ लें कि कौन से पद बढ़ाए गए हैं, कौन से पद घटाए गए हैं। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज को। दोस्तों जो हमारे प्रदेश में और हमारे पूरे भारत देश में और पूरे विश्व में अभी कोरोना से महामारी जो चली हुई है, इसमें लिखित परीक्षाओं के लिए जो हमारा आयोग, हमारा प्रदेश, हमारा भारत सरकार किस तरह के दिशा निर्देश दे रहा है कि आपको किस प्रकार हमारे एग्ज़ाम देने हैं, जो यूकेएसएससी आयोग कंडक्ट करवा रहा है। जो 6 एग्ज़ाम अभी यूकेएसएससी करवा रहा है उनको भी आपको ध्यान में रखकर ये कार्यालय ज्ञाप जरूर पढ़ना है। इसको भी आप यूकेएसएससी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आपकी आबकारी का एग्ज़ाम है, पशुधन प्रसार अधिकारी का एग्ज़ाम है, और आपका जो अन्य 6 एग्ज़ाम है उनका एग्ज़ाम आपको अक्टूबर में देना है, तो आपको देख लेना है कि कौन से दिशा निर्देश हैं, किस तरह से आपको टेस्ट देना है, पूरा इसको नोट कर लीजिएगा। ये कहाँ पर है, यूकेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। का अंतिम करते हैं, अंतिम पोर्शन जो है हमारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ही संबंधित है। ये भी इसमें क्या कह रखा है, जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विभिन्न विभागों में आशुलिपिकी और वैयक्तिक सहायक के पद कोड 7 के अंतर्गत जो सीधी भर्ती की गई थी, जो 6 नवंबर 2016 को विज्ञापन रिलीज किया गया था, उसमें टाइपिंग और आशुलिपि परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के अंतर्गत जो याचिका दायर की गई थी साथियों, इसमें क्या कर रखा है, अतः उपरोक्त संदर्भ सूचित करना है कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण काल के दृष्टिगत और जो औपनिक श्रेष्ठता सूची है, इनमें अभिलेख सत्यापन टंकण और आशुलिपि की निर्धारित समय स्थान की जानकारी आयोग के द्वारा वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित की।
तो दोस्तों चलिए अंतिम न्यूज़ का कवर अप करते हैं यूकेएसएससी चयन आयोग की। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 6 नवंबर 2016 को आशुल्क की व्यक्तिगत सहायक के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके लिए आशुल्क की टंकण की तिथि 3 जुलाई 2019 को हुआ था और श्रेष्ठता सूची भी तभी जारी हुई थी साथियों। तो इसका जो है रिजल्ट घोषित हो गया है। आपको अपने समय अनुसार वेरिफिकेशन के लिए जाना है साथियों। बहुत जल्द आयोग जो है अपना शेड्यूल तय करेगा और यूकेएसएससी ऑफिशियल वेबसाइट में इसके माध्यम से रिलीज़ करेगा। तो आपको अब जान लेना है यदि आप इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आयोग सूचित करेगा। तब तक के लिए इंतज़ार करिए साथियों, और किसी भी आपको डाउट क्वेरी के लिए हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं यूकेएसएससी की आप। तो दोस्तों हमने आज यूकेएसएससी की जो महत्वपूर्ण इस वीक की न्यूज़ें हैं उनको कवर अप किया। इससे संबंधित आपको कोई डाउट क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसका आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आपको हमारी यह न्यूज़ कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक कर शेयर कर हमें ज़रूर बताएँ। ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और डेली अपडेट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका दिन शुभ हो। आप जो है जो भी तैयारी कर रहे हो उनमें आप सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।